Before you watch this video, don't forget to subscribe my channel, The Credible. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम अजीज़ है और मैं कोरू कंसल्टेंट से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस कंपनी में एज ए फाउंडिंग मेंबर और एज ए बिजनेस डेवलपमेंट हेड काम कर रहा हूँ। और आज हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं अपने बारे में और अपनी टीम के बारे में इंट्रोड्यूस करूँ आप लोगों से, और हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको मज़ीद अपडेट कर सकें कि किस तरह से हमारा काम चल रहा है और क्या सिलसिले हैं और किस तरह से हमें लोगों की अप्रूवल रिसीव हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। मिस मलिका और मिस सहर मेरे साथ काम कर रही होती हैं, मेरी टीम की मेंबर्स हैं। तो आप दोनों थोड़ा अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिका हैदर है एंड आई एम अ सीनियर काउंसलर हियर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर मरियम है और मैं एज ए सीनियर काउंसलर यहाँ की जॉब कर रही हूँ और लास्ट 6-7 ईयर्स यहाँ पे। ग्रेट। अच्छा, हमारी जो कोरू कंसल्टेंट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कोरू का मतलब क्या है। कोरू का नाम ऐसा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसके बारे में ज़रा हमें बताएं, मीनिंग्स क्या है इसके। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आप समझें कि कोरू जो वर्ड है ये न्यूजीलैंड नेटिव लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब है न्यू बिगिनिंग। और न्यूजीलैंड नेटिव लैंग्वेज का वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया कि जब हमने शुरुआत की थी कंपनी की, तो ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी न्यूजीलैंड में। तो ये एक न्यूजीलैंड रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन भी है, प्लस पाकिस्तान में भी हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों का सवाल था, तो ये मैंने आज आंसर किया आप लोगों को। इसके अलावा हम मल्टीपल कंट्रीज के लिए काम करते हैं, जिनमें यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा भी हमारी डोमेन का पार्ट है, जो हम बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो यूएस इमिग्रेशन है, और उसमें स्पेसिफिक EB2 NIW की हम बात करेंगे, जिसका बहुत ज़्यादा चर्चा है इन दिनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रूवल मिल रही है। मैं बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को अप्रूवल मिल रही है, बिकॉज अगर आप USCIS के स्टैट्स देखें लास्ट ईयर के 3 क्वार्टर्स में, जो उनकी अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक 77% लोगों की अप्रूवल रिसीव हुई है, जो पूरी दुनिया से एप्लीकेशंस गई हैं। और अगर हम पाकिस्तान का कोटा देखें तो इसमें 84% लोगों की अप्रूवल रिसीव हुई है, विच इज़ दी हाईएस्ट एवर नंबर। दुनिया की किसी भी इमिग्रेशन में इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज नहीं है। तो हम एज ए टीम लोगों को गाइड करते हैं, कन्वे करते हैं, और वो तमाम चीज़ें जो लोग हमसे पूछना चाहते हैं वो हम उनकी तरफ उनको समझाते हैं कि किस तरह से ये सिलसिला चल रहा है, किस तरह से अप्रूवल मिल रही है ड्यूरिंग इस सारे पीरियड के दौरान। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द पायनियर्स ऑफ EB2 NIW इन पाकिस्तान। जब जनवरी में 2022 में हमने शुरुआत की, तो बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछा करते थे कि पाकिस्तान में तो कोई और काम ही नहीं कर रहा, कोई और कंसल्टेंट है ही नहीं है, आप लोग क्यों कर रहे हैं ये चीज़। तो हमारा सब भी आंसर था कि इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और आज तक बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि ये किस तरह का प्रोग्राम है और उसमें काम किस तरह करता है। ऑल्दो बहुत सारे बड़े बड़े नाम, बहुत सारे बड़े बड़े कंसल्टेंट इस काम को अब स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी सक्सेस स्टोरीज इस वक्त कोरू कंसल्टेंट के पास हैं, वो मैं शायद ही समझता हूँ कि किसी के पास होंगी। तो अब आप दोनों भी थोड़ा सा ब्रीफ करें कि आप लोगों के पास किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं, क्या क्यूरीज होती हैं, क्या सवाल आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ करें। अच्छा, मैं यहाँ ये बताती चलूँगी कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं तो ज़्यादातर उनके ये क्वेश्चंस होते हैं कि यूएसए को देखते हुए जब यूएसए का नेम आता है, EB2 NIW आता है, कि हम इसमें किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं। क्योंकि उनके माइंड में ये होता है EB2 को वो जानते हैं कि उसमें तो वही एलिजिबल हो सकते हैं जिनके पास कोई अवार्ड्स हों, या वो साइंटिस्ट हैं, या उनका कोई पेपर रिसर्च वर्क है लाइक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नेम हो, तो इस तरह के लोग जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगी कि जब से इसके साथ NIW लगाया गया है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर, तो ये चीज़ें जो है वेव हो गई। अब सिर्फ जिनकी सिंपल प्रोफाइल है, मीन्स के उनकी एजुकेशन और उनके एक्सपीरियंस को देखते हुए इसमें उनको एलिजिबिलिटी मिल रही है और उनकी पटिशन्स भी अप्रूव हो रही हैं। लाइक अगर आपकी सिंपल प्रोफाइल है, आपने BCom किया हुआ है और आपके पास आपका अगर 14 ईयर्स की एजुकेशन है और 10 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप भी इसमें एलिजिबल बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि जिसको आपको मीट करने में डिफ़िकल्टी हो। मिस सहर, आपके पास, क्योंकि आपका तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, काफ़ी सालों से आप हमारे साथ काम कर रही हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ करें इस बारे में, US EB2 के बारे में। क्योंकि इससे पहले आपने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डिफरेंट कंट्रीज के लिए काम किया। तो जब से US EB2 स्टार्ट हुआ, 1 साल हो गया इसको काम करते हुए, तो आपने इसको किस तरह से पाया कि किस तरह से लोगों को इतनी जल्दी जो सक्सेस मिली और उनका फीडबैक, इस बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। थैंक यू सो मच। अच्छा, EB2 जैसे जो EB2 NIW के नाम से
जो ये इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं वो सेंचुरीज में कभी एक दफ़ा आते हैं और लिटरली इट इज़ द गोल्डन एरा ऑफ द सेंचुरी के इतना ईजीएस्ट, इतना फास्टेस्ट एंड इतना इकोनॉमिकल प्रोग्राम जो है वो यूएस ने लॉन्च किया, क्योंकि मतलब लोग इतना मतलब लिटरली हमें ऑफर्स भी कर रहे होते हैं कि आप पैसे ले लें और हमें बस यूएस भेज दें इतने पैसे, लेकिन लिटरली जितना इकोनॉमिकल विद फैमिली आप इमिग्रेशन पे जा रहे हो, इतना इकोनॉमिकल इतने कम पैसों में आप जा रहे हो और इतना फास्टेस्ट है कि विद इन 15 मंथ्स आपकी जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। विद इन 15 मंथ्स, लाइक 8 मंथ्स में भी हमारे क्लाइंट्स की जो है वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, 10 मंथ्स में भी केस टू केस वेरी कर रहा होता है। तो इतना इकोनॉमिकल प्रोग्राम है, मैं तो कहती हूँ तो गोल्डन आया है, द हॉट केक लाइक ऑफ द मार्केट राइट नाउ। तो लोगों को बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए, मैं इनकरेज करती हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल इसमें अप्लाई करें। अच्छा, जितने भी प्रोफेशनल जो है हमारी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबके लिए एक मैसेज है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री है तो इससे ना डरें कि आपके पास सिर्फ बैचलर है, आपके पास पब्लिकेशंस नहीं है या रिसर्च वर्क नहीं है तो आपको यूएस बुलाएगा नहीं। हमारे पास नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जिनके पास सिंपल 4 ईयर बैचलर्स है और 5-10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और उनके केस अप्रूव हुए हैं। अच्छा, एक सवाल और बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि डिमांड तो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की है, आईटी प्रोफेशनल्स की है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की है, लेकिन इस कैटेगरी में ऐसा नहीं है। इस कैटेगरी में कोई ऐसी लिस्ट नहीं इशू की गई जिसमें ऑक्यूपेशन इन डिमांड, कौन से ऑक्यूपेशन इन डिमांड है और कौन से ऑक्यूपेशन एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास जो हमें सक्सेस मिली है उनमें एज ब्रैकेट बिटवीन 29 ईयर्स से 53 ईयर्स तक के लोग अप्रूव हुए हैं, और इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका एक्सपीरियंस 5 ईयर्स है और ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनका एक्सपीरियंस 25 ईयर्स तक है। और अगर हम डोमेन की बात करते हैं तो इसमें फाइनेंस पर्सन भी हैं, मैनेजमेंट के लोग भी हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, तो मल्टीपल प्रोफेशनल्स को आज तक अप्रूवल्स मिली हैं और आगे भी ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। इसके अलावा मिस सैर, आप क्लोजिंग मैसेज भी देना चाहें? जी, हमारे नंबर्स जो हैं वो स्क्रीन पे भी चल रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर्स हैं। आप जिसके साथ भी कांटेक्ट में हो, किसी भी एक पर्सन के साथ इन कांटेक्ट रहें और उनके साथ ही अपना जो केस है वो प्रोसेस करें ताकि मतलब आपके केस को नाइसली हैंडल किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. If you did, don't forget to subscribe.